तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल ASS एजुकेशन के एक और बेहतरीन वीडियो में स्वागत है। तो आज की इस बेहतरीन वीडियो में आप सभी को हम बताने वाले हैं बीट स्टोन सेट, जो कि क्लास 12 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 12th में बोर्ड पेपर में हर बार आपके बोर्ड पेपर यूपी बोर्ड पेपर में हर बार पूछा जाता है। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा और प्लीज चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम बात करते हैं कि बीट स्टोन सेतु क्या है। ठीक, यह किस तरीके से कैसे बोर्ड पेपर में लिखना है। ठीक, तो बीट स्टोन सेतु एक वैज्ञानिक है जिन्होंने यह सिद्धांत दिया था कि बीट स्टोन सेतु जो होता है किस तरीके से कार्य करता है। तो सबसे पहले हम यहाँ से इसके स्ट्रक्चर मतलब इसके चित्र को समझते हैं, फिर उसके बाद आगे इसमें क्या क्या होता है तो उसके बारे में पूरी तरीके से डिटेल में जानने वाले हैं। ठीक, तो चलिए हम यहाँ सबसे पहले क्या होता है कि इसमें 4 प्रतिरोध लगे हुए हैं। ठीक, ए बी सी डी। ये क्या है, एक चतुर्भुज है। ठीक, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। चारों चतुर्भुज में 4 प्रतिरोध और धाराएं बह रही हैं। ठीक, 4 प्रतिरोध कौन कौन से हैं, तो पी क्यू आर एस 4 प्रतिरोध है। ठीक, यह इसमें एक सेल और कुंजी लगी हुई है जिसके द्वारा यहाँ पूरा रचना बनाया गया है। ठीक, तो इसमें चलिए हम बात करते हैं यहाँ से। इसमें 4 प्रतिरोध होते हैं। ये 4 प्रतिरोध आपको हमने बताया पी क्यू आर एस। ठीक, 4 प्रतिरोध पी क्यू आर तथा यस को जोड़कर, सही आपको यहाँ से जोड़ दिख रहा है, ए से बी तक, बी से सी तक, सी से डी तक, डी से ए तक, चारों क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं। ठीक, चतुर्भुज बनाते हैं तो आपको बताया हमने कि यह चतुर्भुज बनाते हैं। ठीक, बिंदु ए व सी के बीच, ए व सी के बीच, ए और सी के बीच सेल ई को कुंजी के 1 से जोड़ देते हैं। आप देखिए यहां से इस तरीके से, ठीक इस तरीके से ऐसे करके यहां पर जोड़ दिया गया है सेल ई और कुंजी ए K1 के तहत। ठीक, K1 से जोड़ दिया गया है एवं बी तथा डी के बीच, बी और डी के बीच धारामापी जी को, धारामापी जी, ठीक, यह धारामापी जिस तरीके से आपने देखा होगा कि आपके घरों में स्टेबलाइजर लगे होते हैं। ठीक, तो उसमें एक मीटर लगा होता है। ठीक, मीटर लगा होता है। मीटर में क्या होती है कि एक सुई लगी होती है जो आपको कुंजी जो कि आपकी धारा मापी को बताता है, धारा को क्या करता है, मापता है। ठीक, तो उसी धारा मापी के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि धारा मापी को बताता है। ठीक, धारा मापी जी को कुंजी K2 के द्वारा, K2 के द्वारा, ये यहाँ से K2 के द्वारा जोड़ दे, तो यहाँ से हमारा K2 है। ठीक, यहाँ पर देखिए K2 है। ठीक, इसके द्वारा क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि इतना आपको चित्र से पूरा रचना लिखना है कि इसी तरीके से जो जितना हमने रचना बताया तो इसी तरीके से चित्र बना देना है और आपको रचना लिख देना है। तो अब हम बात करते हैं इसके आगे सिद्धांत, किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका सिद्धांत हो जाएगा भैया, इसमें प्रतिरोध को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं। जो प्रतिरोध लगे हुए हैं भैया, प्रतिरोध आपको इस तरीके से व्यवस्थित करना है कि परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर, जब आप यहां से सेल से आप इसमें करंट को, धारा को प्रवाहित करें, धारा को क्या करें, प्रवाहित करें, तो उसमें लगे धारा मापी कुंजी, धारा मापी जी में कोई भी क्या हो, परिवर्तन या विक्षेप ना हो, मतलब किसी प्रकार की खराबियां ना हो। ठीक, तो यही हम सिद्धांत है कि धारा प्रवाहित करने पर यदि धारा मापी में कोई विक्षेप उत्पन्न ना हो तो इस संतुलन की अव्यवस्था में माना जाता है। मतलब कि यह संतुलित अव्यवस्था में माना जाता है। यदि इसमें किसी प्रकार का विक्षेप या खराबियां नहीं आती हैं तो यह क्या हो जाता है, संतुलित माना जाता है। ठीक, तो अब इसी प्रतिरोध को हमें यही करना है कि संतुलित किस तरीके से करना है, P अपान Q बराबर R अपान S। ठीक, यही हमें क्या करना है, संतुलित करना है। तो संतुलित करने के लिए आपको सबसे पहले जानना यह जरूरी है कि सिद्धांत है। तो सिद्धांत हमने बता ही दिया कि आपको इस तरीके से इसमें धारा प्रवाहित करना है कि इसमें किसी भी प्रकार का विक्षेप
ना हो। ठीक, तो आपने पहले ही पढ़ लिया है कि किरचॉफ का नियम जो होता है, किरचॉफ के नियम के अनुसार यह कार्य करता है। ठीक, तो आगे चलिए हम बात करते हैं कि इसको किस तरीके से परिक्षेप मतलब कि सिद्धांत को सिद्ध करना है। ठीक, तो चलिए आगे हम उसमें देखते हैं कि चित्र द्वारा आप हम उसे दर्शाते मतलब कि प्रदर्शित करते हैं किस तरीके से पी धाराएं जो है संतुलित किस तरीके से होंगे। चलिए, तो हम यहाँ चित्र में आपको एक चीज दिख रहा होगा कि भैया इसे हम बंद पास एक मान लेते हैं, बंद पास दो। आपने किरचॉफ का नियम नहीं पढ़ा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगा, तो वहां से देख सकते हैं कि किरचॉफ का क्या नियम होता है। ठीक, क्लियर हो गया कि बंद पास। अब बंद पास की हम बात करें तो यहां से आपको इस तरीके से दो चीजें दिख रही हैं। ठीक, दो त्रिभुज दिख रहा है भैया कि त्रिभुज ए बी डी। देखिए कि यहां से ए बी डी, अब उसके बाद दूसरा त्रिभुज बी सी डी दिख रहा है। ठीक, तो अब इसमें धाराएं क्या हो रही हैं कि धारा इसमें इस तरीके से बहती हुई जा रही है। ठीक, I1 है। ठीक, यहां से बहती जा रही है। अब डी से हम देखें तो ए से धाराएं डी तरफ बहती जा रही है। ठीक, यहाँ क्या हो रहा है कि उल्टी बहती जा रही है, मतलब कहने का अर्थ ए से बी तरफ बहती जा रही है, ए से डी तरफ बहती जा रही है। अब यदि इसमें धाराएं इस तरीके से बहते हुए इस तरीके इसमें चली आती, इधर चली आती, तो यह क्या होती, समान दिशा में बहती। लेकिन यहाँ क्या हो रहे हैं कि विपरीत दिशा में बहती हुई प्रतीत हो रही हैं या जा रही हैं। ठीक, तो आपको क्लियर है। ठीक, तो यहाँ से बी से जब धाराएं बहती जा रही है तो बी से सी में, अब सी से क्या हो रहा है, डी तरफ नहीं आ रही है, डी से सी तरफ जा रही है। ठीक, डी से सी तरफ बहती हुई जा रही हैं, तो यह क्या है, I1 है और ये I2 है। धारा I1 है, I2 है। ठीक, तो अब किरचॉफ का नियम हमने पढ़ा है, किरचॉफ का नियम, किरचॉफ का नियम अनुसार अगर हम कहें तो नियमानुसार तो क्या पढ़ा था कि धारा और प्रतिरोध के गुणनफल के योग के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक, तो यहां पर हम क्या करेंगे कि जब धाराएं विपरीत दिशा में बहती हैं तो उसे क्या कर देते हैं हम कि धारा को घटा देते हैं। तो पहली धारा हमारा क्या हो जाएगा, I1 इंटू गुणा P है। ठीक, I1 धारा बह रही है और P क्या है, प्रतिरोध है, माइनस। अब देखेंगे कि यहां से भैया यहां से इस तरीके से एक शब्द और लिख सकते हैं कि बंद पास ए बी डी ए में या के लिए। ठीक, तो ए बी डी ए के लिए तो हम ए बी डी को किस तरीके से लेंगे, तो I1 इंटू पी माइनस, I1 इंटू पी माइनस का है, किस लिए लगा रहे हैं कि यहाँ जो धाराएं बह रही हैं, धारा क्या हो रही है, विपरीत दिशा में बह रही हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस का चिन्ह हो जाएगा। यदि समान दिशा में बहती तो हम इसे क्या कर देते, प्लस में कर देते, लेकिन यहाँ पर माइनस में हो जाएगा क्योंकि यहाँ धाराएं विपरीत हैं। तो ठीक, I2 इंटू, अब देखिए प्रतिरोध क्या है, R। अब देखिए कि इसमें क्या हो रहा है, तो इसके बराबर हम 0 लिख सकते हैं। अब इसको सही तरीके से लिख सकते हैं कि I1 इंटू पी इक्वल टू, अब इसको उधर भेज देंगे तो बराबर को उधर, टू I2 इंटू आर। ठीक, इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, एक, समीकरण नंबर 1 हो गया। अब चलिए कि हम बंद पास अब किस में जाएंगे कि बी सी डी ए, बी में, बी सी डी बी के लिए हो जाएगा। तो भैया बी सी डी के लिए, तो बी सी डी, तो यहां से धाराएं देख रहे हैं इधर बह रही है, तो पहली धारा क्या है, I1 इंटू धारा प्रतिरोध इसमें क्या लगा हुआ है, Q लगा हुआ है, माइनस। अब देखिए धारा इसमें भी क्या है, विपरीत है, तो यहां से माइनस हो जाएगा, तो I2 इंटू, अब देखिए कि यहां से धारा प्रतिरोध भैया क्या है, यस है, तो इक्वल टू 0 हम कर देंगे। अब चलिए इसको भी हम मान लेते हैं, I1 गुणे Q इक्वल टू, इसको भेज देंगे उधर, तो I2 इंटू एस, समीकरण नंबर क्या हो गया हमारा, 2 हो गया।
तो यहां से हम इसको जब संतुलित करना चाहेंगे तो इसको संतुलित करने के लिए इस तरीके से हम करना चाहेंगे। भैया देखिए, आपको ध्यान से देखना है, पूरी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कि यहां से हम लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 को भाग देने पर। तो समीकरण 1 व 2 को भाग देने पर, तो समीकरण 1 हमारा क्या है भैया? समीकरण 1 है I1 P। अब बराबर किधर है? जो बराबर किधर रहेगा उससे भाग हम देंगे, तो I1 इंटू I1 क्या हो जाएगा? क्यों है, तो इधर बराबर में क्यों है, बराबर बराबर लगाएंगे। अब तो I2 इधर क्या है, I2 इंटू R बटे में क्या हो जाएगा, यहां से इधर क्या है भैया, I2 इंटू S। अब हमारा समीकरण पहले ए वाला था I1 इंटू P बराबर में I2 इंटू R। अब दूसरा क्या हो जाएगा, I1 इंटू क्यू I2 इंटू S। ठीक, यही क्या था, हमारा समीकरण था। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो यहां से कट जाएगा कुछ कुछ, तो I1 से I1, I2 से I2 कटे जाएगा। तो यहां से हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि यहां से बचा क्या है, P और बचा है Q बराबर R बटे यस। तो बीट स्टोन सेतु का जो नियम है, बीट स्टोन सेतु वैज्ञानिक ने जो नियम दिया था वो यही है कि P अपान Q इक्वल टू R अपान S। मतलब कि सभी क्या हो, प्रतिरोध लगे हो, उस क्या हो, संतुलित हो। ठीक, तो इस तरीके से आपको पूरी तरीके से बोर्ड पेपर में लिखना है, तो पूरा नंबर मिल जाएगा। और आपको डायग्राम मतलब चित्र आपको पूरा बनाना जरूरी है। ठीक, आपको चित्र यदि बना देते हैं तो आपको पूरी तरीके से रचना और सिद्धांत समझ में आ जाएगा। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी, तो दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं और किसी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।